Hello everyone, welcome back to my channel Deep Academy at NCERT Solutions by Deep 98। आज हम इस क्लास में क्लास 7 गणित से रिलेटेड उसके चैप्टर 5 को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए चैप्टर 5 हमारा क्या है, रेखा एवं कोण। सो जो चैप्टर होता है हमें हमेशा उसके नाम के बारे में हमेशा पता होना चाहिए कि चैप्टर का जो नाम है हमें क्या बताना चाह रहा है। तो जैसे चैप्टर है रेखा एवं कोण, तो हमें इसमें हम पढ़ेंगे रेखाओं के बारे में और कोणों के बारे में। तो चैप्टर का परिचय जानते हैं इससे पहले कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत हम इसका परिचय देखते हैं कि हमें क्या क्या पॉइंट्स पे मेनली हमें फोकस करना है। सबसे पहला टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि रेखाएं क्या होती हैं, रेखाखंड क्या होते हैं, संबंधित कोण यानी कि जिसमें न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सीधा कोण या ऋजु कोण, का पूरक कोण, संपूरक कोण और आसन्न कोण, ये कोणों के बारे में हम जानेंगे। रैखिक युग्म क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किन्हें कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, समांतर रेखाओं की तिरछेदी रेखा किन्हें कहा जाता है और समांतर रेखाओं की जांच। सो इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इनको हम डीपली जानेंगे, यानी कि विस्तार पूर्वक समझेंगे कि इनको कैसे, क्यों और क्या कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। सो जो हमारा पहला टॉपिक है, देखिए पहला टॉपिक है रेखा यानी कि लाइन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए लाइन क्या होती है, एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती ही जाए उसे रेखा कहते हैं। यानी कि आप जानते हैं रेखा को जिस प्रकार से हमारी होती है और ये हमारी दोनों ही तरफ दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती रहती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, अब रेखाएं हमारी जो होती हैं इनके प्रकार क्या क्या हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की हमने रेखाएं पढ़ी हैं, कभी आपने ये सुनी होंगी, नहीं तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाएंगी। तो पहला है सरल रेखा, यानी कि जो सीधी रेखा में गमन करती है यानी कि जाती है, ये हमारी सरल रेखा होती है। फिर हमारा नेक्स्ट होती है समांगी रेखा, जिसके अंतर्गत ये हमारा कुछ इस टाइप से इन्हें दिखाया जाता है। तीसरा है वक्र रेखा, यानी कि जो ये ऐसे फ्री हैंड बनाई जाती है, यानी कि पेंसिल या पेन कुछ भी आपने फ्री हैंड घुमा दिया। सो जो ये ऐसी रेखाएं होती हैं ये वक्र रेखाएं कहलाती हैं। ये किसी भी तरीके की हो सकती हैं, आप इनको किसी भी तरीके से पेंसिल को घुमा के बनाते हैं। किरण रेखा क्या होती है, देखिए जो यानी कि एक निश्चित बिंदु से आगे तक अग्रसर रहती है। जैसे कि आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश से जो हमारे पास किरणें आती हैं और उसी तरीके से टॉर्च से निकलने वाली किरणें इसी के अन्य उदाहरण हैं। और उसके बाद है हमारे पास समांतर रेखाएं। अब ये समांतर रेखाएं क्या होती हैं हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। बस आप इतना जान लीजिए कि इनके बीच में क्या होता है, समान डिस्टेंस होता है, समांतर चलती हैं ये रेखाएं। तिरछेदी रेखा क्या होती है, देखिए समांतर रेखाओं के जो ये काटने वाली जो रेखा है तेरह, इसको हम बोलते हैं तिरछेदी रेखा। तो ठीक है, अब हम इसके बारे में भी आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए पहला है आज, नेक्स्ट है रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है, देखिए कि दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका माप किया जा सके रेखाखंड कहलाता है। यानी कि जो दो बिंदु होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ हमने स्केल की सहायता से माप लिया कोई भी, हमने उसके माप के अनुसार एक रेखा खींच ली, तो ये जो दो बिंदुओं के मध्य एक रेखा निश्चित खींची जाती है, इस माप को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ये स्केल ले लेते हैं हम, और हमने क्या किया है यहाँ पर जीरो से लेके, यहाँ पर हमने जीरो से लेके कितने तक खींचा है, देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये बिल्कुल जीरो से लेके कहाँ पर है, 6 तक एक लाइन 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची गई है। और ये जो निश्चित रेखा होती है जिसका माप किया जा सकता है, इन्हीं को हम रेखाखंड कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए संबंधित कोण। संबंधित कोण के अंतर्गत हम पहला कोण पढ़ेंगे न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है, देखिए कि वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। हम आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो कोण होते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। एक हमारे पास क्या होती है, सीधी रेखा होती है, आप देखेंगे चांदा आप देखेंगे उसके अंतर्गत से एक लाइन बनी होती है, सेंटर में सर्कल होता है और एक लाइन सीधी जा रही होती है जिसमें 90 डिग्री लिखा होता है। यानी कि चांदे में आप देखेंगे 0 डिग्री से शुरू होता है, यहाँ पर गिनती शुरू होती है 10, 20, 30 ऐसे लेके पूरा 180 डिग्री तक एंगल्स को लोकेट किया गया है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारा न्यून कोण होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री से तो यहाँ पर होता है, बड़ा आगे जाता है, पर 90 से क्या होता है हमारा कम होता है। तो इसके बिटवीन में जो भी बनता है वो हमारे जो कोण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें आप देख लीजिए न्यून कोण कहलाता है जो ये हमारा देखो 30 हो गया, तो इसके अंदर आपके सारे एंगल आएंगे। आप यहाँ पर
10 डिग्री या जो भी आप लेते चलेंगे और आप 85 या 89 तक भी ये हमारे न्यून कोण के अंतर्गत आ जाता है। बट जहाँ 90 आ जाता है वहाँ पर हमारा न्यून कोण ना होकर ये पॉइंट क्या हो जाता है, ये पॉइंट का नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम हो जाता है आगे जाके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समकोण। इसको हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। तो देखिए समकोण क्या होता है कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं ये, यानी कि देखिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन और एक सीधी स्ट्रेट लाइन। तो जो 90 डिग्री का एंगल जहाँ बनाता है इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। हम देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आता है हमारा अधिक कोण। हम देखिए अधिक कोण क्या होता है कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से तो अधिक होता है परंतु 180 डिग्री से कम होता है। यानी कि जैसे हमने न्यून कोण में पढ़ा था कि 0 से ज़्यादा पर 90 से कम, तो ये न्यून कोण होता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर आपकी होती है कि जिसका माप 90 से ज़्यादा होता है यानी कि इससे बढ़ जाता है पर 180 से क्या रहता है, कम रहता है। तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कोण को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ये वाले कोण हमारा क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक डायग्राम भी बनाया गया है 110, यानी कि आप 90 से आगे कुछ भी ले लीजिए, 90 के आगे 95, 100, 110, 120 लेते हुए आप यहाँ पर आ जाते हैं 175 तक भी आएंगे या 179, तो वहाँ तक का एंगल भी आपका क्या रह जाएगा, आपका ये अधिक कोण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीधा कोण या ऋजु कोण। तो ऋजु कोण क्या होता है कि वह कोण जिसका माप 180 डिग्री की एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, सीधा कोण बोला जाता है। यानी कि ये आपकी जो लाइन है ना एकदम, यानी कि यहाँ आपने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ करी और उस लाइन में आपका यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। तो जो ये सेंटर में यहाँ पर पूरा एंगल बन रहा है इस लाइन के ऊपर, तो ये होता है आपका 180 डिग्री। जब ये बनता है कंप्लीट एंगल तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण या फिर सीधा कोण बोला जाता है, एक सीधी रेखा पे बनने वाला कंप्लीट एंगल। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पूरक कोण। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा कि पूरक कोण क्या है, ये भी आपके आगे चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट देखिए कि वह कोण जिसमें दो कोणों का योग समकोण के बराबर होता है वह कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अब ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ समकोण की बात हो रही है ना। देखिए तो समकोण अभी हमने पढ़ा था कि समकोण हमारा क्या होता है, जो हमारे समकोण होता है हम जानते हैं कि समकोण हमारा 90 डिग्री एंगल होता है। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो कोण लेने हैं। देखो कोण के लिए आप ये वाला चिन्ह का यूज़ करेंगे। अब इसमें बोल रहा है कि चाहे कोण ए हो या कोण बी हो, दो तरह के कोण आप लेंगे, अगर उनका जोड़ने पर आंसर 90 डिग्री आता है तो ये हमारे कोण क्या कहलाते हैं, जोड़ने पर जो हमें मिलेगा ये हमारे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। कि वह कोण जिसमें दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो, यानी कि दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री में मिल रहा हो तो समकोण के बराबर हो, वह कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से मान लिया 90 से हमने कोई भी एक नंबर हमें यहाँ पर दो कोण दिए गए हैं 35 और 55। तो देखिए 35 और 55 को जोड़ रहे हैं तो हमें 90 मिल रहा है। तो यानी कि यह कोण हमारे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक एंगल है 40, तो अगर हम इसका पूरक कोण पूछें कि इसका पूरक कोण क्या है, तो यानी कि 90 में से 40 को माइनस कर दीजिए। अगर आपको इसका पूरक कोण ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ढूंढने के लिए आपको यहाँ 90 में से 40 को माइनस करना पड़ेगा। 40 को जब माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आपका इसका क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। यानी कि हम क्या कहेंगे 50 जो है इसका पूरक कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम पूरक कोण करते हैं। तो यानी कि 40 और 50 एक दूसरे के पूरक कोण हैं, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है, एक समकोण के बराबर आता है। तो नेक्स्ट देखिए अब हमारा पॉइंट क्या है, समपूरक कोण। अब समपूरक क्या होता है, देखिए कि वह कोण जिसमें दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है कि वह कोण जिसका हमारा 180 के बराबर आया योग दो कोणों का, तो वह कोण समपूरक कोण कहलाता है। देखिए यहाँ पर आपके पास जब हम कहते हैं समपूरक, तो अभी हमने पढ़ा था कि समकोण क्या होता है और समपूरक का मतलब होता है पूरा 180 डिग्री का एंगल बनना। यानी कि जब 180 डिग्री एंगल ये जो होता है हमारा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाए। मान लिया इधर वाले का हमारा मान है यहाँ पर 70 डिग्री और इधर वाले का हमारा कितना बचेगा, देखो 180 कंप्लीट में से जब आप माइनस कर देंगे तो 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 110 तो बचेगा। देखिए 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरे के ये क्या हो जाएंगे, समपूरक कोण हो जाएंगे। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं समपूरक कोण की। अब समपूरक कोण हमारा आप ध्यान रखिएगा कि जब हम दो कोणों को जोड़ते हैं तो उनका माप कितना आ जाना चाहिए, 180 डिग्री आ जाना चाहिए। तो जोड़ने पे जो 180 डिग्री आता है ये हमारा क्या कहलाता है, समपूरक कोण कहलाते हैं।
ठीक है। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर आपको कि वह कोण जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है वह कोण संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है। अब इनमें पेयर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बस हमारे जो हम लिख रहे हैं ये पेयर हो। आप जैसे देखिए यहाँ पर मैंने 55 और 35 को पूरक में दिखाया था, फिर एक और एग्जाम्पल आपको 40-50 कह दिया, यानी कि बस आपके वो दो एंगल ऐसे होने चाहिए जिनको जोड़ने पर 90 मिले तो वो पूरक कोण कहलाएंगे, और अगर 180 मिले किन्हीं भी दो कोणों को जोड़ने पर तो वो आपका 180 कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके और एग्जांपल देखें तो और एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ ले सकते हैं कि एक कोण अगर 100 हो तो दूसरा ऑटोमेटिक अगर 180 होना है टोटल, तो आप जानेंगे कि दूसरा हमारा क्या निकल के आएगा, 80 निकल के आएगा। अगर एक हमारे पास 90 है तो दूसरा हम क्या लेंगे, 90 लेंगे, तब हमें 180 डिग्री मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें जोड़ने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आसन्न कोण। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान से देखिएगा इसको भी। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जब उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा वे एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, यानी कि एक दूसरे पे ना रहें। तो यहाँ देखिए बहुत ध्यान से कि हमारा आसन्न कोण होता है, क्योंकि ये भी आपका आगे यूज़ होने वाला है। अब देखिए आप बोल रहे हैं कि ध्यान से लाइंस पे जाएंगे हम। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जब उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। अब शीर्ष किन्हें कहा जाता है, ये होता है, ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए इसको लोकेट करते हुए कि ये हमारा उभयनिष्ठ शीर्ष है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक ऐसी भुजा जो उभयनिष्ठ हो। अब ये जो भुजा है देखिए, अब देखो कोण क्या बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। अब कोण AOC, यानी कि आप जानते हैं कोण लेने के लिए हम जो इनकी सहायक रेखाएं होती हैं पूरा हम लेते हैं, A से लेके O से लेके C तक जाने पर जो ये एंगल बन रहा है ये तो 1 हो गया। ऐसे ही हमारा BOC ये दूसरा एंगल बना। तो इन दोनों में जो ये OC लाइन है ये कॉमन है, इसी को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, यानी कि हम इसको बोलते हैं OC जो है हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है। और ये जो यहाँ पर हम बोलेंगे उभयनिष्ठ शीर्ष है वो क्या है, हमारा O है। हम नेक्स्ट हमारा क्या है, आसन्न कोण, यही हमारे कहलाते हैं। ये हमारे यानी कि जिनकी भुजा और ये हमारे हों और ये एक दूसरे ऊपर ना आ रहे हों। ये देखो यहाँ अलग अलग बन रहे हैं, एक दूसरे ओवरलैप का मतलब है कि एक दूसरे ऊपर ऐसे आप आ ना रहा हो। यहाँ देखो तो 1 और 2 हमारे एंगल AOC हमारा किसके बराबर हो जाता है, एंगल BOC के। तो इसी प्रकार से ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देखिए रैखिक युग्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो और वीडियो में बने रहें आगे तक। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाएं। रैखिक युग्म देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैखिक युग्म में ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। यानी कि रैखिक युग्म में बहुत ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को भी, ये शब्द आपका आगे चैप्टर में यूज़ होने वाला है। अब देखिए कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ जानते हैं कॉमन, अब यानी कि उभयनिष्ठ मतलब जो एक दूसरे पे आ रही हो। अब यहाँ बोल रहा है कि रैखिक युग्म में ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। यानी कि जो ये देखो ये तो उभयनिष्ठ है भाई, कोण बनाने वाली रेखा, बट ये वाली जो रेखा है और ये जो OB और OA रेखा है, तो OA और OB रेखा उभयनिष्ठ नहीं है, ये दोनों अलग अलग रेखाएं हैं। तो जो ये ऐसी रेखाएं होती हैं ये हमारी कैसी कहलाती हैं, ये हमारे रैखिक युग्म का निर्माण करती हैं। तो इसी से हमारा AOC और BOC हमारे जो दो एंगल बन रहे हैं इनके थ्रू, इनको जोड़ने पर हमें 180 डिग्री का मान मिलता है और यही हमारे क्या होते हैं, रैखिक युग्म होते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा पॉइंट है शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, देखो ये रेखा, ये AC रेखा और ये हमारी BD रेखा है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि जहाँ प्रतिच्छेद करना मतलब है काटना, एक दूसरे को काटती हैं जब, तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो जो ये काटने पर जो शीर्षाभिमुख यानी कि जिनमें शीर्ष जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, आमने सामने जो कोण बन रहे हैं काटने पर, तो ये हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये इसमें क्या हो जाएगा, हमारा AOB जो है COD के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो ये वाला जो एंगल है, मान लिया ये हमारा X है, तो ये हमारा ये भी वाला एंगल क्या कहलाएगा, ये भी X हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसी के थ्रू ऐसे ही जैसे ये सामने शीर्षाभिमुख बन रहे हैं तो ये दोनों एंगल भी हमारे शीर्षाभिमुख ही कहलाएंगे, जिसमें हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल
सी, देखो BOC और AOD, तो ये वाले जो एंगल होंगे, यानी कि मैंने इसको अगर वाई कहा है तो ये भी वाई है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये भी समान होंगे। तो इन्हीं कोणों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, अभी हमने आप देखा था ना प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यही हमारा यहाँ भी पढ़ेंगे हम। जब रेखाएं किसी एक बिंदु पर बिना कोई समकोण बनाए काटते हैं, देखो यहाँ कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। समकोण का मतलब आप जानिए कि यहाँ जहाँ पर हमारा कैसा बनती है, यानी कि इस टाइप से सीधा काट रही हो तो यहाँ पर 90 डिग्री बने। अब 90 डिग्री तो यहाँ बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये समकोण नहीं है। तो जब कोई रेखाएं एक बिंदु से बिना कोई समकोण बनाए काटती हैं, उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है। अब नेक्स्ट देखिए 7वां पॉइंट हमारा क्या है कि समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा, और इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, और इसमें बहुत सारे आपके पॉइंट्स हैं बहुत डीपली समझने वाले। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा है। तो देखिए ये जो दो रेखाएं हैं, ये एल समांतर है। देखिए समांतर के लिए आप ये वाले चिन्ह का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा क्या होता है, ये चिन्ह का यूज़ किया जाता है। तो एल और एम क्या है, समांतर हैं, और जो पी लाइन है ये इसकी तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। अब जो ये रेखा होती है क्या करती है, इनमें कुछ कोणों का निर्माण करती है। ये कुछ कोण बनते हैं इसके चारों तरफ, क्योंकि रेखा को काट रही है, तो इस तरह से काटने पर, यानी कि जैसे हमारी ये रेखा इस रेखा को काट रही है, तो ये इसके चारों तरफ क्या करेगी, कोणों का निर्माण करती है। अब ये कोणों में कैसे रिलेशंस होते हैं, आप ये भी जानेंगे, हम ये भी जानेंगे इसमें। देखिए यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं, यानी कि दो समांतर रेखाएं हैं और किसी तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं, तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। अब संगत कोण क्या होते हैं वो भी ध्यान से देखिएगा, ये होते हैं हमारे संगत कोण। कैसे कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, और इनको ही हम यहाँ संगत कोण कहलाएंगे ये हमारे। तो यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, एंगल 1 जो है वो 5 के बराबर होता है, और इसी प्रकार से 2 जो एंगल बन रहा है ये 6 के बराबर होता है, 3 हमारा 7 के बराबर होता है, और 4 हमारा 8 के बराबर एंगल होता है। तो ये जो कोण है हमारे एक दूसरे के जब बराबर होते हैं तो इन्हीं को हम संगत कोण कहते हैं। यानी कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं, तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। तो ये इस प्रकार से हमारे एंगल होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम। सो नेक्स्ट पॉइंट है, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती हैं, तो जो अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। अब अंतः एकांतर कोण जो ये बोल रहे हैं वो हमारे कैसे होंगे, तो इस चित्र में देखिए आप बहुत ध्यान से कि अंतः एकांतर कोण कहना जा रहा है कि ये वाला कोण इसके बराबर होता है। अब ये कैसे बराबर होता है, एकांतर कोण में आप ध्यान रखिएगा, ये इस टाइप्स की रिलेशन बनती है, यानी कि जो तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है, और ये समांतर रेखाएं होती हैं इसकी। अब इसके अंतर्गत जो यहाँ जो एंगल बनता है वो इसके बराबर होता है, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी आप देखेंगे कि जो ये लाइन है ये z ऐसा भी बन सकता है, और ये z आपका कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है, इसमें भी आपका ऐसा होगा। ठीक है, चाहे वो आपका एक ऐसे बन जाए, है ना, या फिर आपका दूसरे तरीके से आप इसको एक चौथे तरीके से भी बना सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से ही बन सकता है। तो इसमें ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे क्या है, ये अलग अलग तरीके से हम एकांतर कोणों को लोकेट कर सकते हैं। आपको इस तरीके से देखने को बहुत जगह मिलेगा, बट अभी फ़िलहाल जो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती हैं, तो अंतः का ध्यान रखिएगा कि अंतः मतलब अंदर के जो एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि जो एंगल 3 है ये एंगल 5 के बराबर होता है, और यहाँ पर सेम उसकी तरह एंगल जो 4 होता है वो 6 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं अंतः एकांतर कोण। हम नेक्स्ट देखिए कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती हैं, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ को बने अंतः कोण का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। अब क्या मतलब हुआ इस लाइन का, देखिए अंतः की बात हो रही है तो हम अंदर ही देखेंगे। ये हमारा साइड क्या होता है, जो ये अंदर का साइड है इसको बोलते हैं अंतः भाग, और ये जो हमारा बाहर यानी कि ये हो गया, ये हमारा बाह्य भाग कहलाता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये वाला भी हमारा बाह्य भाग कहलाता है। अब बाह्य मतलब इन कोणों के लिए,
अंतर ये वाला पार्ट है हमारा। तो देखिए यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, संपूरक होता है। अब वो कौन कौन से युग्म है देखिए, ये जो एंगल 3 और हमारा एंगल 4 है ये क्या होते हैं, एंगल 3 और 4 हमारा संपूरक, यानी कि ध्यान से देखिए संपूरक यानी कि 180 डिग्री, पूरक 90 डिग्री होता था ना, यहाँ पर संपूरक की बात चल रही है। तो जो एंगल 3 और 4 है यानी कि ये दोनों देखो तिर्यक छेदी रेखा की एक ही तरफ बनने वाले जो कोण हैं 3 और 4, ये हमारे किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखिए, एंगल 5 और एंगल 6 को जोड़ेंगे तो ये भी हमारे 180 डिग्री के, ये दोनों को जोड़ने पे भी 180 डिग्री के बराबर, यानी कि इस युग्मों को हम रैखिक युग्म भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी तिर्यक छेदी रेखा की एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण हैं ये हमारे रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हमारा क्या है, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। अब इसमें भी आपको सभी जो कोण देखने को मिलेंगे ये आपकी चैप्टर में बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये आपको हम बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, समझने हैं और याद रखने हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे आगे कैसे हम इसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास है अंतःकोण। अब अंतः जो कोण होते हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं, देखिए एंगल 3 एंगल 4 यानी कि कोण 3 4 5 6 ये हमारे अंतःकोण कहलाते हैं। मैंने अभी बताया था ना आपको कि अंतः हमें किन्हें कहते हैं, जो अंदर बन रहे होते हैं। अब देखिए अंदर कौन कौन से बन रहे हैं, 3 4 5 6, ये जो अंदर बनने वाले कोण हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, अंतःकोण कहलाते हैं। वही हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। अब देखिए नेक्स्ट उसके बाद है बाह्य कोण किन्हें कहा जाता है। अब बाह्य कोण हमारे क्या हैं, यानी कि जो बाहर बन रहे हैं कोण, बाहर कौन कौन से बन रहे हैं, 1 2 7 8। तो देखिए यहाँ भी वही लिखे हुए हैं 1 2 7 8, ये हमारे जो बाहर कोण बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं बाह्य कोण। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, संगत कोणों के युग्म, यानी कि जो संगत कोण होते हैं उनके युग्म, युग्म को ध्यान रखिएगा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। अब संगत कोण कौन से होते हैं, अभी आपने इसके बारे में पीछे देखा था, एक बार और देख लीजिए कि जो एंगल यानी कि कोण 1 और 5 जो होता है, जो इनका जोड़ा होता है ये संगत कोण कहलाता है। अब एक कहाँ है देखिए ये, यानी कि देखो तिर्यक छेदी रेखा एक ये है, ये इस लाइन को, ये लाइन इसे काट रही है, ऐसी तिर्यक छेदी रेखा है और ये लाइन इस पे से भी जा रही है। तो इस साइड बनने वाला जो ये कोण है ये सेम इसके बराबर होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है। सेम यहाँ पर आपका वही चीज़ है कि 2 जो है वो 6 के बराबर है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, एक जैसी पोजीशन वाले, यानी कि रेखा सीधी रेखा ये सीधी रेखा है, उसके ऊपर भी जो बन रहा है और उसके ऊपर जो बन रहा है, यानी कि इसके ऊपर इस जगह पर बनने वाला और सेम इसके ऊपर यहाँ बनने वाले जो एंगल है ये दोनों कैसे होते हैं, संगत कहलाते हैं, संगत कोण। तो यहाँ वही है 1 और 5, उसके बाद दूसरा हमारा होता है 2 और 6। और अगर नीचे की साइड देखें अपोजिट वाली साइड में तो देखो यहाँ जो ये एंगल बन रहा है ना, एंगल 4, सेम इसकी पोजीशन में हमारे यहाँ पर 8 है, तो 4 के संगत 8 है। और सेम इसी तरीके से जो एंगल 3 है इसके संगत हमारा कौन सा कोण है, एंगल 7 है। तो ये हमारा यहाँ पर बन रहा है हमारे संगत कोणों के युग्म, और यहाँ भी आपके पास वही युग्म लिखे गए हैं, ध्यान से इनको समझते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एकांतर अंतःकोणों के युग्म। अभी हमने एकांतर कोण पढ़े थे, यानी कि जो जेड की शेप बनाते हैं। संगत कोण में भी आप ध्यान रखिएगा, संगत कोण जो होते हैं हमारे ये एफ़ की शेप बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं एक बार मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि जैसे हमारे पास कोई लाइन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए कि संगत कोण की हम जो बात कर रहे थे कि उसमें एफ बनता है, तो कैसे बनता है, जैसे मैंने कहा संगत कोण क्या होते हैं, सेम पोजीशन पे होते हैं एंगल, जैसे ये है और ये है। तो आप बस इसी लाइन पे फोकस कीजिए कि यहाँ पर ये जो लाइन बन रही है ये आपको देखो एक एफ़ बना के दिखा रही है, यानी कि कुछ इस तरीके की आकृति बन रही है जिसमें ये लाइन जा रही है और ये हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखें कि ये इसके बराबर होता है तो ये एक उल्टा एफ़ बना रही है, यानी कि जो हमारा एफ़ होता है आप जानते हैं, ऐसे हमने एफ़ बनाते हैं, तो ये अंदर वाले कोणों की बात हो रही है। तो यहाँ भी जैसे भी बनेगा, चाहे वो इधर बन रही हो, उल्टा एफ़ बन रहा हो या सीधा एफ़ बन रहा हो, तो इसमें हमारे इस तरीके से जो एंगल बनते हैं एफ़ की शेप देते हैं ये हमें। तो एफ़ की शेप में देने वाले जो एंगल होते हैं हमारे संगत कोण कहलाते हैं। और जो हमें जेड की शेप देते हैं, यानी कि जो इस टाइप से हमारे जेड की शेप देते हैं, चाहे वो उल्टा सीधा कैसे में भी जेड शेप में बन रहा हो, तो इसके इस टाइप के एंगल हमारे क्या बनते हैं, ये हमारे कोण हमारे क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। चाहे वो ऐसे बन रहे हो, चाहे वो हमारे कैसे बन रहे हो, इस टाइप से हमने एक बना लिया एन, या फिर हमारा
इसको देखिए। सो ध्यान से समझ गए होंगे अब आप कि एकांतर अंतःकोण के युग्म कौन कौन से होते हैं हमारे। तो अंदर की साइड बनने वाले कोण हमारे ये हैं, देखिए 3 और 6। देखो जेड की शेप बन रही है यहाँ पर, इस टाइप से देखेंगे आप। बहुत ध्यान से देखिए कि सिर्फ इतना देखना है हमें कि यहाँ से जो लाइन जा रही है और ऐसे करके जो ऐसे जा रही है, आपको सिर्फ इस लाइन पे ध्यान देना है कि यहाँ से ये लाइन जाके यहाँ आ रही है, एक एंगल यहाँ बना रही है, फिर ये यहाँ जाके इधर को मुड़ जा रही है। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये हमारे कैसे एंगल हो जाते हैं, एकांतर अंतःकोणों के युग्म कहलाते हैं। सेम यहाँ पर आपका जो ये Z बनेगा ये इधर की साइड से बन जाएगा ऐसे करके, तो उसमें हमारा 4 और जो हमारा 5वां एंगल है ये हमारा क्या कहलाता है, एकांतर अंतःकोण कहलाता है। तो ये इसके युग्म हो गए। अब एकांतर वाय कोण के युग्म क्या होते हैं वो भी आपके कुछ इसी प्रकार से हैं। देखिए कि एंगल 1 और 8, 1 और 8 ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एकांतर वाय कोण के युग्म होते हैं। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 7 हमारे एकांतर वाय कोण युग्म है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का युग्म, यानी कि तिर्यक-छेदी रेखा और उसके एक ही तरफ बनने वाले, यानी कि एक ही तरफ बनने वाले एकांतर कोण की बात चल रही है। देखिए तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 अंतःकोण है, एकांतर नहीं, एक तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। तो सिर्फ एक तरफ बनने वाले तिर्यक-छेदी रेखा ये है और अंतःकोणों की बात चल रही है और उसके एक ही तरफ बनने वाले कोणों की बात चल रही है, तो वो हो जाता है एंगल 3 और एंगल 5, यानी कि कोण 3 और 5। और यहाँ पर हो जाएगा उसका दूसरा हमारा पेयर 4 और 6। तो ये 2 जोड़े बनते हैं जिनको हम बोलते हैं कि तिर्यक-छेदी रेखा में एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण के युग्म। तो एक बार और ध्यान से इन्हें देख लीजिएगा और यहाँ पर इसको चित्र के साथ जोड़ते हुए ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट है समांतर रेखाओं की जांच करना। अब जांच करने का मतलब है कि हमने जो भी कुछ पढ़ा है ये हमें देखना है कि ये सही में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे उसको हम समझते भी गए थे, यानी कि हम जांच पहले ही कर चुके हैं कि जो भी हमने पढ़ा है कि समकोण कैसे हो सकता है, समपूरक कैसे होगा, तो यही हमारे इसकी जांच होती है। यानी कि मान लिया अगर मेरे को एक कोण दिया गया है, मैंने कहा कि आपको एक कोण दिया गया है कि जो कि 60 डिग्री है। अब वो बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है, इसका पूरक कोण निकालना है, इसका क्या ढूंढना है, पूरक कोण ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि पूरक कोण की कंडीशन क्या होती है कि जब हमारे पास 2 कोण हैं और उन दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो वे हमारा क्या कहलाते हैं, पूरक कोण समकोण के बराबर हो, तो ये हमारे पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि 2 कोणों को जोड़ने पे, यानी कि मान लिया आपको ये दिया हुआ है, यानी कि x जो है हमें दे रखा है, हमें y ज्ञात करना है। हमने इसको मान लिया कि जो पूरक कोण ज्ञात करना है वो हमें y ज्ञात करना है। तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 60 रख देंगे और y को ऐसे ही छोड़ते हुए हम क्या निकाल देंगे, नेक्स्ट 90 रखते हुए आप 60 को 90 में से घटा देंगे। अब हम इनके पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर देखिए आपको पता है कि जब यहाँ प्लस का है 60 तो दूसरी तरफ जाके माइनस होता है। पिछले चैप्टर में यही हमने सब पढ़ा है। हम देखिए नेक्स्ट 90 में से अगर हमने 60 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 30, यानी कि एंगल वाई कितना है, 30। यानी कि जो 60 का हमारा जो पूरक कोण है वो क्या है, हमारा यहाँ पर 30 डिग्री है। तो इस तरीके से हम पूरक कोण निकालते हैं, यानी कि जो हमने शब्दों में पढ़ा था ये हमारी इसकी जांच है और ये हमारे इस तरीके से सही में आंसर निकल आता है। अगर आपसे कहा जाए कि अब आपको निकालना है कि समपूरक कोण कैसे होते हैं, तो समपूरक कोण में अगर मान लिया, आपको हमने पहले भी पढ़ा है कि वो यही कहना चाह रहा है कि यदि हमारे पास 2 कोण हैं और उनको जोड़ने पर हमें 180 डिग्री यानी कि एक पूरा कोण मिल जाता है, 180 डिग्री का कोण मिलता है जोड़ने पर, तो वह हमारे कैसे कोण कहलाते हैं, हमारा समपूरक कोण कहलाते हैं। ये समपूरक कोण का निर्माण करते हैं। अब मान लिया हमें एंगल x दे रखा है, यानी कि एक कोण का माप दिया हुआ है जो कि है 95। अब वो कह रहा है कि इसका पूरक कोण, इसका समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अगर ये समपूरक कोण निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि एक जो हमें एंगल दिया हुआ है इसका माप रखेंगे 95 डिग्री प्लस एंगल वाई हमें दिया नहीं है, उसको रख के टोटल हम, क्योंकि हमारा टोटल 180 होना है तो हम उसको रख देते हैं। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो एंगल वाई है उसको छोड़ते हुए 95 को पक्षांतर करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा यहाँ आके। अब माइनस करने पे आपको यहाँ पर इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बताइए कितना आंसर निकलेगा, 85 डिग्री निकल के आएगा आपका। तो ये जो एंगल वाई है ये आपको कितना मिल जाता है, 85 मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी जांच हो जाती है।
ये चैप्टर का जो हमारा परिचय था यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू।